हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड। तो इसके हमें टॉपिक से पता चल रहा है कि इसमें एक बच्चा खोने वाला है, तो वो हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें क्या गिवन है कि एक चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है, उसे बहुत सारे स्वीट्स, बहुत सारे टॉयज़ पसंद आते हैं, उसे वो चाहिए भी होते हैं जो वहाँ पर रखे होते हैं। बट उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं लेकर देते, उसे मना कर देते, रिफ्यूज़ कर देते हैं उसे। बट जब उससे कोई और उससे पूछता है कि जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, उसके बाद उससे कोई और पूछता है तो वो उसे भी मना कर देते कि मुझे नहीं चाहिए ये टॉयज़। तो ऐसा क्या हुआ कि उसने मना कर दिया उस इंसान को कि मुझे ये नहीं चाहिए। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये स्प्रिंग का सीज़न था, मतलब अभी विंटर्स गए ही थे। तो क्या हुआ था वहाँ पर जैसे जो है कुछ लोग चल रहे थे, कुछ हॉर्स पर राइड कर रहे थे, कुछ बैठे थे, कुछ बुलोक कार्ट्स में बैठकर जा रहे थे, कुछ ऐसे ऐसे वहाँ पर माहौल था। एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के लेग के बीच में से निकल जाता है। वो बहुत खुश था, एक्साइटेड था, मतलब वहाँ पर सब जो है हैप्पी हैप्पी था। तो जो स्टोरी में इस चाइल्ड की बात की गई है, द लॉस्ट चाइल्ड, स्टोरी में ये है, और ये उसके मम्मा है और ये उसके पापा है। अब वो जो चाइल्ड है वो वहाँ पर रखे हुए टॉय से अट्रैक्ट हो जाता है और पीछे रह जाता है। उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कम चाइल्ड कम। फिर वो वापस से अपने पेरेंट्स पास चला जाता है। अब उसे वो टॉय चाहिए होता है, उसे पता है कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, फिर भी वो अपनी फीलिंग को दबा नहीं पाता और वो अपने पेरेंट्स से पूछता है या अपने पेरेंट को बोलता है कि मुझे ये टॉय चाहिए। वो रिक्वेस्ट करता है, बट जो उसके पेरेंट है वो उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं। और रिफ्यूज़ कैसे करते हैं, जो उसके पापा है उसे अपनी आंखें दिखाते हैं, मतलब गुस्से वाले मैनर में। तो उससे वो समझ गया कि उसके लिए अब ये मना हो गया, अब उसे वो टॉय नहीं मिलेगा। और उसकी मम्मा जो है, जैसे बनाते हैं ना पापा गुस्सा कर देते, तो वैसे उसे मनाती है और कहती है देखो तुम्हारे पीछे क्या है। तो वहाँ पर एक मस्टर्ड फील्ड होता है, एक सरसों का खेत होता है। और वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाई है वो वहाँ पर उड़ रही होती है, जिसके विंग्स जो होते हैं वो पर्पल होते हैं। और वो क्या कर रही होती है, वो जो वहाँ पर एक ब्लैक कलर की बी थी या बटरफ्लाई थी, वो फ्लावर के पास जा रही थी और वो ड्रैगन फ्लाई उसके पास उसे जाने से रोक रही थी। वो चाइल्ड उनके पास भागता है, मतलब जितनी उसकी निगाहें उसको मतलब हेल्प करी थी, वो उन्हें देखता रहता है, उन्हें पकड़ने की जो उसकी विंग है उसे कोशिश करता है, बट वो उसे पकड़ नहीं पाता है। फिर उसके लिए कॉशनरी कॉल आता है, उसकी मम्मा बोलती है कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। फिर वो अपने पेरेंट्स पास चला जाता है। और जब वो पेड़ के पास जाता है तो उसके ऊपर ना फूल की पत्तियां गिरने लग जाती है और वो भूल जाता है उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया भी था। तो उन्हें पकड़ने लग जाता है जो पत्तियां गिर रही थी। और फिर उसे क्या आवाज़ आती है, जो डव्स की उसे आवाज़ सुनती है। डव्स एक टाइप के बर्ड्स होते हैं, तो उसकी आवाज़ सुनती है। तो वो अपने हैंड से वो पेटल गिरा देता है। वो अपने हैंड में, उसके हैंड में पेटल थी, वो भी भूल जाता है। अपने पेरेंट्स को चिल्ला के बोलता है देखो डव डव, इस टाइप से। अब उसके पेरेंट्स उसे फिर से आवाज़ लगाते हैं कम चाइल्ड कम, और वो फिर से जाता है। और वो कैसे जाता है, कैपर्स मतलब होते हैं स्किपिंग एंड डांसिंग। तो वो कूद कूद कर अपने पेरेंट्स पास जाता है और वो राउंड लेता है ऐसे ही डांस करते करते, जो बैनियन ट्री है उसका। तो उसे वहाँ पर एक मिठाई वाला दिखता है जिसके पास गुलाब जामुन होते हैं, रसगुल्ले होते हैं, बर्फ़ी होती है, अलग अलग कलर की जो स्वीट्स होते हैं, जो सिल्वर की और गोल्ड की जो लीफ है उससे डेकोरेटेड होते हैं। और उसकी जो बर्फ़ी है वो सबसे फेवरेट मिठाई होती है, तो इसलिए उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो आराम से बोलता है आई वॉन्ट बर्फ़ी। बट उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे कि तुम ग्रीडी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लालची हो रहे हो। तो इसलिए वो बिना किसी आंसर का मतलब सोचते हुए कि वो बस आगे चला जाता है। फिर वो आगे जाता है तो उसे एक फ्लावर बेचने वाला दिखता है। वो क्या कह रहा है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर एक जो है फूल का नाम है, और गार्लैंड माला को कहते हैं। तो जो गुलमोहर की माला है वो वहाँ पर बेच रहा था। तो चाइल्ड को वो भी बहुत पसंद आती है। फिर वो आराम से बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट उसको पता है उसके पेरेंट्स फिर से मना कर देंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे ये तो चीप है ऐसे ही। तो उसके पेरेंट्स फिर से मना कर देंगे, इसलिए वो किसी भी आंसर का वेट करे बिना आगे बढ़ते हैं। फिर जब आगे देखता है तो उसे गुब्बारे वाला दिखता है जिसके पास येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, अलग अलग कलर के बलून्स होते हैं। तो उसे वो बलून्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट उसे फिर से पता है
कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा तो उसके पेरेंट्स फिर से मना कर देंगे। क्या बोलेंगे वो कि ऐसे बच्चों वाले टॉयज़ का तुम क्या करोगे, अब तुम बड़े हो गए, तो इस टाइप से उसके पेरेंट्स उसे फिर से मना कर देंगे। फिर उसे एक सपेरा दिखता है, स्नेक चार्मर मतलब सपेरा। वो क्या कर रहा होता है, बीन बजा रहा होता है। फ्लूट यहाँ पर बांसुरी के लिए यूज़ नहीं हुआ है, बीन के लिए यूज़ हुआ है। फिर वो स्नेक वहाँ पर ऐसे डांस कर रहे होते हैं उस आवाज़ को सुन के, तो वो उस चाइल्ड को भी वो आवाज़ सुनी होती। बट अगर वो अपने पेरेंट्स से पूछता तो उसके पेरेंट्स उसे फिर से मना कर देते कि कैसी अजीब सी आवाज़ है, तो इसलिए वो अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं पूछते और वही फिर से आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसे एक राउंड अबाउट दिखता है। राउंड अबाउट जो हमारा जाइंट व्हील होता है ना, वही झूला, उसे ही राउंड अबाउट कहते हैं। तो वो अपनी फीलिंग को सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये राउंड अबाउट चाहिए। बट जब वो देखता है तो उसे पता चलता है तो उसके पेरेंट्स तो वहाँ पर है ही नहीं। उसके अपने पेरेंट्स का रिप्लाई का वो जवाब मतलब जवाब का वो क्या कर रहा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है। बट उसके पास कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो टर्न करते उसे अपने पेरेंट्स वहाँ पर नहीं दिखते हैं। वो इधर उधर सारी जगह देखते हैं बट उसके आगे पीछे उसके पेरेंट्स कहीं भी नहीं दिख रहे थे। और फिर वो ज़ोर से रोता है और अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है मदर फादर, बट उसे अपने पेरेंट्स कहीं भी नहीं दिख रहे होते हैं। वो सारी डायरेक्शन में देखता है, इधर उधर मतलब सारी जगह वो जाता है बट उसके पेरेंट्स नहीं दिख रहे होते। उसकी जो येलो कलर की पगड़ी थी वो खुल जाती है, उसके जो कपड़े उस पर सारी मिट्टी चढ़ जाती है। वो इधर उधर भाग रहा होता है, वो रो रहा होता है, लंबी लंबी सांस लेता है, फिर रोता है, लंबी लंबी सांस लेता है, बोलता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर, बट उसे कहीं नहीं दिखते हैं। अब वो क्या करते हैं, अब वो ध्यान से देख रहे होते हैं पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, बट उसके पेरेंट्स उसे नहीं मिलते। तो यहाँ पर आई थिंक उसके पेरेंट्स ने जो है ब्राइट येलो कलर के क्लॉथ उन्होंने डाल रखे हैं, तभी वो ऐसे चेक करे कि किसने ब्राइट येलो कलर के जो है कपड़े डाल रखे हैं। बट उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता, बस उसे और सारे जने दिख रहे हैं बट उसे अपने पेरेंट्स नहीं दिख रहे हैं। वो फिर एक टेंपल में जाता है, वहाँ पर ढूंढता है अपने पेरेंट्स को, चिल्लाता है मदर फादर मदर फादर, मुझे नहीं दिखता है। वो बिल्कुल वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, वो तो बिल्कुल दबे जा रहा था वहाँ पर फिर भी वो कैसे भी करके वहाँ से भाग रहा था, मदर वाला चिल्लाए जा रहा था, बस अपने मम्मी पापा को उसे ढूंढना था। फिर उस भीड़ में से एक जो आदमी है, एक इंसान है, उसे दिखता है कि हाँ यहाँ पर तो एक बच्चा रो रहा है। तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। वो वैसे पूछने लग जाते हैं कि ताकि पता चल जाए कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर, उनके पास भेज सके। फिर वो और ज़ोर से रोने लग जाता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर जो वो मैन है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कराने के लिए, शांत कराने के लिए उसे राउंड अबाउट के पास लेके जाता है। उसके बारे में मतलब बात करते हैं राउंड अबाउट के बारे में। फिर कहते हैं कि तुम्हें क्या हॉर्स की राइड चाहिए। वो बहुत जेंटली पूछता है बट फिर भी वो कोई जवाब नहीं देता और बहुत ज़ोर से रोता है, लंबी सांस लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो ये रहा लॉस्ट चाइल्ड और ये वो जो इंसान, वो आदमी जिसको ये मिला है। फिर वो उसे स्नेक चार्मर के पास लेकर जाता है, कहता है कि तुम देखो ये कोबरा है, तुम इस म्यूज़िक को सुनो, कितना अच्छा म्यूज़िक है। बट जो चाइल्ड है वो जो है अपने कान ही बंद कर लेता है, उस म्यूज़िक को जो है वो चाइल्ड नहीं सुनता है। फिर वो और डबल ज़ोर से चिल्लाता है, मतलब जैसे चिल्ला रहा था कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर जो वो मैन है वो उसे बलून्स के पास लेकर जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें रेनबो कलर का बलून दिलाऊं। वो बहुत मतलब कन्वीनियंटली, बट वो मना कर देता है। वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और फिर से लंबी सांस लेता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सॉफ्ट का मतलब होता है डीप साई, मतलब गहरी सांस लेना। तो फिर से क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो फिर भी जो वो इंसान है, वो आदमी है, उसे बार बार ट्राई कर रहा था कि वो चुप हो जाए, बट वो जो है वो चुप हो ही नहीं रहा होता है। फिर वो उसे जो फूल बेच रहा था उस आदमी के पास लेके जाते, कितने प्यारे फ्लावर्स है, क्या तुम्हें इस फ्लावर की माला चाहिए। बट वो जो बास्केट थी फ्लावर की, उधर से मुंह मोड़ लेता है, अपने नोज़ों से दूर कर लेता है और फिर से वो गहरी सांस लेकर बोलता है वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब जो मैंने वो उसे स्वीट शॉप में लेकर जाता है कि तुम्हें कोई बर्फ़ी चाहिए या नहीं चाहिए, बट फिर से वही चीज़ रिपीट करता है, बोलता है वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो मतलब उस चाइल्ड को उसने सारी चीज़ें, वही चीज़ उसे कहा कि तुम ये ले, जो उसे सारी चीज़ें पहले चाहिए थी उसी चीज़ के लिए उसे कहा कि तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए। उसे बस वहाँ पर उस टाइम कुछ भी नहीं चाहिए था, उसे अपने जो है मम्मा और पापा ही चाहिए थे।
तो मैंने आपको मतलब थोड़ा शॉर्ट में इसका मोरल बता दिया। अब आप इसका मोरल अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका मोरल ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।